हेलो गाइस, क्या हाल है गाइस। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर से बहुत से वीडियो इधर उधर जाते हैं, तो प्लीज़ यार गाइस, प्लीज़ मत करा करो। क्योंकि आप उधर वीडियो डालते हो लेकिन इधर का जो सीन पड़ता है ना, और जितनी मेहनत करते हैं ना गाइस, वो पूरी की पूरी उसमें चली जाती है। और मुझे पता है कि यूट्यूब बनाने में कितना ज़्यादा वो टाइम लगता है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसी वजह से गाइस यार प्लीज़ खुद का कंटेंट बना लिया करो। मैं वो नहीं चाहता कि भाई हाँ कॉपीराइट दे दूँ या वो वगैरह। आप ये क्या बोलते हैं, वॉइस चेंजर वाला ये कर दोगे तो उससे मेरे को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है गाइस। आप चाहे से कोई सी वॉइस में डालो, ठीक है, उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है, मेरे उसमें चैनल के अंदर आ जाता है और उसके ऊपर मैंने उसका पहले लगाया हुआ है, इसी वजह से। तो प्लीज़ गाइज यार मत किया करो बिल्कुल भी ऐसा, क्योंकि यार ये अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे भी इसका ग्रोथ रुकता है और आपको भी कोई मतलब रहने वाला नहीं है आगे जाकर, इसी वजह से। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पर अभी जैसे ही हर्षित ने वह नाम सुना ना, तो उसके साथ में उसकी तो वहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो वहाँ पर अभी बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो उससे पूछता है, क्या 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 कह रहे हैं आप, क्या वो विपिन है या विपान है? वहाँ पर वो उससे पूछने लगा, क्या विपिन विपान, ये क्या होता है? विपिन है उसका नाम, वो विपिन ही है। हाँ विपिन। वही उसकी वह बात सुनने के बाद में और ये कंफर्म करने के बाद में कि यहाँ पर वह विपिन ही है जो वहाँ पर उस सबके पीछे था, तो उसके साथ में उसका गुस्सा वहाँ पर फूट पड़ता है। वास्तव में यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब हर्षित को पता चला था कि वो यहाँ पर शयन कबीले के अंदर से नहीं था ना, तो उसके बाद में उसने यहाँ पर विपिन की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की। और उसके बाद में विपिन और वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे, भाइयों जैसे रहने लगे थे। आखिरकार कौन होगा जो यहाँ पर उन दोनों के बीच में फूट डाल सकता था। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने के बाद में कि यहाँ पर जिस बंदे को वो ढूंढ रहा था भरता बनाने या उसको मार डालने के लिए, वह कोई और नहीं था, वह विपिन ही था। और अब उसको वहाँ पर सब कुछ वापस से याद आने लगा था, जो यहाँ पर विपिन और उसके बीच में हुआ था। क्योंकि जब वहाँ पर पहली बार विपिन उसके साथ में मिला था और उसने वहाँ पर केवल तुम्हारी बहन कहकर उसको कहा था ना, तो वो भी उसको एक गाली लगी थी, जिसके बाद में अर्षित ने उसको देव गुस्सा वहाँ पर भड़क डाला था। लेकिन अब उसको वहाँ पर याद आने लगा था कि उस घटना को यहाँ पर घटने के बाद में विपिन उसके साथ में कैसे रहने लगा था। उसकी वह हर एक मोड़ पर मदद किया करता था। वहाँ पर हर एक चीज़ में उसकी मदद करना उसका एक पेशा बन चुका था। लेकिन अब उसे वास्तव में समझ में आ गया था कि वह क्या कारण था। वह उसकी बहन के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। जहाँ पर वह हर्षित इसी तरह से गुस्सा करता जा रहा था, एल्डर की फटकार चार हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब सिलने को सुई नहीं मिली तो वह वहीं पर ही पड़ जाएगा। हर्षित हर्षित क्या हो गया तुम्हें? वहां पर अब एल्डर उसको रोकने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन वही एल्डर की वो बात सुनने के बाद में जो हर्षित था ना, उसको समझ में आ गया था कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा था। उसने अपने आप पर काबू पाया और वो वहां पर उस एल्डर से कहता है, एल्डर, मुझे यहाँ पर किसी की आपसे जानकारी निकलवानी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या जानकारी निकलवानी है? अब तुम्हें किसी की जानकारी निकलवानी है? उसने उससे पूछा। मुझे मुझे किसी और की जानकारी नहीं निकलवानी है, वो हमारे इस साल इस संत अकेडमी के अंदर नया आया है। मुझे और किसी की नहीं, मुझे विपिन की जानकारी बाहर निकलवानी है, हर्षित ने उससे कहा। क्या विपिन? विपिन की जानकारी निकलवानी क्या मतलब है? उसके बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ कि जो बंदा अभी यहाँ पर तुम्हारे सामने था और जो तुम्हारे साथ में घूमता रहता है ना, वह विपिन, वह कोई और नहीं है। वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर से आया है और होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल है। वही है जो यहाँ पर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी को पूरी तरह से चेंज कर कर आया था। होंगन साम्राज्य को यहाँ पर एक प्रतिष्ठित साम्राज्य बनाकर आया था। उनके रैंकों को और भी ज़्यादा ऊपर बढ़ाने में कामयाब कर पाया था और एक साम्राज्य को एक असली साम्राज्य के अंदर बनाने में कामयाब वही हो पाया था। वही वह है जिसने यहाँ पर दो बड़ी बड़ी मास्टर टीचर पवेलियंस को गिरा दिया है। उसी ने यहाँ पर इतना तहलका मचाया है। और कोई नहीं है जिसको तुम ढूंढने के लिए जा रहे हो, जिसकी तुम यहाँ पर तलाश करना चाहते हो, वह वही है विपिन, और उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। वह वही बंदा है जिसने यहाँ पर आते ही संत अकेडमी के अंदर सभी के दिलों को जीत लिया है और यहाँ पर सभी अब उसी को अपना आदर्श बनाकर जा रहे हैं। हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट, हर एक लड़ाकू, हर एक टीचर, उन सभी के दिलों के अंदर एक ही नाम है, विपिन विपिन विपिन। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुम तुम्हारे पीछे देखो, उस लड़के को देखो, वो भी वहाँ पर विपिन की बहुत ही बड़ी प्रशंसक है। वह उसकी एक जबरा फैन है।
अगर यहाँ पर तुम उसको कहोगे ना तो विपिन के लिए मर जाओ, तो वो वहाँ पर जाकर पहले ही मर जाएगी। क्या जबरा फैन? वही उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षित था वो उसकी तरफ पलट कर देखता है, तो वो पाता है कि जो लड़की थी ना उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर सितारे उसके आंखों के अंदर चिपका दिए हो। और यहाँ पर अगर थोड़ी देर और विपिन को उसके सामने लाकर रख दिया जाए ना, तो उसके मुंह से यहाँ पर नदियाँ बहने लगेगी, वो वहाँ पर उसकी जगह चिपक जाएगी। और वहीं उसकी वह हालत देखने के बाद में अब हर्षित को होश आ गया, धत तेरी की। अब यहाँ पर जो उसकी नाखून थे ना, अब वह उसी के मांस के अंदर गड़ने से लगे थे और उसको उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, खून बाहर निकलने लगा था। क्योंकि इस क्षण उस लड़की को देखने के बाद में अब उसको माजरा समझ में आ गया था। ऐसा लगने लगा था किसी ने गन ली और उसकी खोपड़ी में दे मारा, जिसके बाद में उसको पूरी की पूरी याददाश्त वापस आने लगी थी। क्योंकि जब से विपिन यहाँ पर घुसा है, जब से वह यहाँ पर आया है, तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन ने सभी लड़कियों के दिलों के अंदर अपना नाम छाप दिया है। ऐसा लगने लगा था जैसे कि वह यहाँ पर कोई छपाई मशीन हो, जिसने यहाँ पर हर एक लड़के के दिल के अंदर जाकर छपाई की हो। और वह वहाँ पर देख पा रहा था कि सारी लड़कियाँ वहाँ पर उसके लिए किस तरह से पागल हो गई थी। और ये देखते हुए कि अभी उसकी जो छोटी बहन थी ना, उसको यहाँ पर किसी भी लड़की की जांच पड़ताल या उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी और वो इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी सजग नहीं थी, तो वह अब समझ चुका था कि विपिन ने यहाँ पर उसकी बहन के ऊपर किस तरह का जादू किया होगा, किस तरह से उसने यहाँ पर उसकी बहन के ऊपर जादू टोना कर कर उसको अपने प्यार के अंदर फंसाया होगा। मासूमियत का चेहरा दिखाकर उसने यहाँ पर सभी की दिलों को यहाँ पर हार लिया था। और बिंदु कितने ज्यादा बेशर्म हो सकते हो। यहाँ पर वही बात सुनते हुए हर्षित पूरी तरह से गुस्से के अंदर छा चुका था और अभी यहाँ पर न्यूज टेलीकास्ट होने लगी थी। कमीना इंसान, बेशर्म है तू। आखिरकार तुझे केवल यही आता है क्या? क्या तू यहाँ पर वास्तव में अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाना चाहता था? क्योंकि यहाँ पर अब हर्षित को समझ में आ रहा था कि विपिन यहाँ पर उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर उसके पास में रहना चाहता था। वह उसके पास में रहकर यहाँ पर उसकी बहन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। अब यहाँ पर हर्षित सारे माजरे को समझ चुका था। बहन, तुम वही हो जिससे मेरी बहन यहाँ पर दिलो जान से प्यार किया करती है। कि जब मैंने यार तुम्हारे सामने वह सभी चीजें उठाई, मेरे बहन का मुद्दा, वो सभी चीजें तुम्हारे सामने जब मैंने लिखी, तो उसके बाद में तुमने ऐसा नाटक किया जैसे कि यहाँ पर वह तुम नहीं कोई और थे। और यहाँ पर तुम कैसे अब खुद को मार सकते थे? तुम कैसे यहाँ पर खुद को ऐसे बता सकते थे? यहाँ पर अब हर्षित पूरी तरह से गुस्से के अंदर बौखलाने लगा था। ज्वालामुखी बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर की पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी। जल्दी करो, जल्दी से यहाँ से जाओ और किसी बड़े एल्डर को बुला कर लाओ, मैं यहाँ पर इसको नहीं संभाल सकता। और उनको रहना कि यहाँ पर हर्षित आ गया है तबाही मचाने, वहाँ पर वह तबाही का राज्य का टाइटल लगाने। वहीं उसके साथ में वह लड़की हाथ हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ से जा पाती, उससे पहले ही हर्षित उसके पीछे में आ जाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ चली? पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें विपिन के अंदर ऐसा क्या दिखता है? क्या तुम्हें वो पावरफुल लगता है? क्या वो तुम्हें यहाँ पर क्यूट लगता है? क्या वो तुम्हें यहाँ पर हॉट लगता है? क्या तुम्हें यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है? आखिरकार उसमें और मेरे में क्या अंतर है? ये देखो मेरे डोले, ये देखो मेरा फेस कट, ये देखो मेरी पावर। यहाँ पर अब हर्षित रिफ्लेक्सेस मारने लगता है। गुस्से के अंदर तो था, लेकिन वह अपनी पावर को दिखाने लगता है। वहीं जो लड़की थी, मैं मुझे छोड़ दो, नहीं। और वो लड़की वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है वहाँ पर हर्षित का उस गुस्से को देखने के बाद में। आखिरकार वह कैसे गुस्से में आती, क्योंकि यहाँ पर जो हर्षित था वो पूरी तरह से बौखला गया था। वहीं दूसरी तरफ जो एडलर था वह चिल्लाते हुए कहता है, हर्षित उसे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ में? तुम उसको वहां पर कुछ नहीं कर सकते। देखो अभी तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल किस तरह से हो गई है, जरा खुद को देखो तो सही। आखिरकार तुम किस तरह से हो चुके हो, तुम कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हो। आखिरकार कौन लड़की होगी जो तुम्हारी इस शक्ल को देखने के बाद में तुम्हारे पास में आएगी? हाँ, माना कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो तुम्हारी इस शक्ल और तुम्हारे इस गुस्से के ऊपर फिदा होकर तुम्हारे पास में आ सकेगी। वहाँ पर अभी जो एल्डर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ चुका था। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हर्षित उसके साथ में क्या करे, लेकिन यहाँ पर वो उसको समझाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों यहाँ पर लड़कियाँ ऐसा करती है? आखिरकार पावर के लिए तो सब कुछ मारा करते हैं ना, तो क्यों यहाँ पर लड़कियाँ मुझसे प्यार नहीं करती है? वहाँ पर हर्षित समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन अब हर्षित यहाँ पर अपने गुस्से को थोड़ा शांत करता है। वह समझ चुका था कि यहाँ पर अभी वह लड़की कुछ भी नहीं बताएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, भूल जाओ इन सभी को। हु अगले पल वो वहां से गायब हो जाता है। जल्द ही वह यहाँ पर एक तलवार के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा विला था जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर नष्ट हो चुका था। अद्विक, एल्डर अद्विक, बाहर आइए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बाहर निकलिए यहाँ से। यहाँ पर अब हर्ष जोर जोर से चिल्लाने लगा था क्योंकि यहाँ पर उसको पता था कि विपिन उसके पास में आया था। और वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या है, कौन है बदमाश जो यहाँ पर आकर फिर से तहलका मचाने की सोच रहा है। और उसके साथ में एक सुंदर सी आकृति निकलकर बाहर आ जाती है। तो तुम, वहीं उसके साथ में जो हर्षित का गुस्सा था वह शांत हो जाता है। और उसकी बात सुनने के बाद में वो लड़की कहती है, हाँ मैं, आखिरकार तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते करते क्यों आ गए? क्या मैं यहाँ पर अब अपने टीचर के घर के अंदर रह भी नहीं सकती? क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे मत आया करो। क्या अब तुम्हारे लिए मेरे को अपने कबीले को भी यहाँ पर बुलाना होगा हर्षित, निपटने के लिए? तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो, तुम्हें मना करने के बाद में भी तुम यहाँ पर आ चुके हो। वही जो लड़की यहाँ पर अभी आई थी ना, वह और कोई नहीं रीना थी, रीना। वही उसको आने के बाद में जो हर्षित का गुस्सा था वह फूंक जाता है। वह वहाँ पर उससे कहता है, अच्छा तो तुम हो, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझको पसंद क्यों नहीं करती? मैंने यहाँ पर तुमको कितनी बार प्रपोज किया है, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? यहाँ पर हर्षित पूछना चाहता था। ये वही लड़की थी जिसके बारे में हर्षित पिछली बार विपिन से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर हर्षित ने विपिन के सामने कोई नाम नहीं लिया था। हाँ, आपने सही समझा, यही है हर्षित की माशुका, यानी कि उसकी क्रश। लेकिन आज तक रीना ने उसको कोई भी भाव नहीं दिया था। अच्छा, मुझे मुझे किस तरह के लड़के पसंद है? मुझे यहाँ पर ऐसा लड़का पसंद है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, जिसका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, जो महारत हो किसके अंदर, शॉर्ट कंटेंट के अंदर। उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए कि वो किसी से भी टकरा जाए। वह यहाँ पर मुझको तलवारबाजी सिखाए, वो भी हाथ पकड़कर, जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं। मुझे बेजोड़ लड़के पसंद हैं जो यहाँ पर हर एक काम करने में काबिल होते हैं। मुझे उन्हीं लड़कों से प्यार होगा जो यहाँ पर उसी की तरह होंगे। और वह सभी और वह सभी खूबियाँ किसी और के अंदर नहीं, वह यहाँ पर विपिन के अंदर है, विपिन के अंदर। मुझे उसी की तरह, मुझे उसी के जैसा एक लड़का चाहिए, मुझे वैसा ही मिल जाए। मुझे चाहे से अगर विपिन ही मिल जाए तो वो भी चलेगा। यहाँ पर रीना उससे कहती है, और उससे कहती है कि तुम वो नहीं हो जिसके अंदर वैसे कोई काबिलियत है। तुम्हें तो यहाँ पर तलवार चलानी भी नहीं आती। तलवार क्या, तुम तो तलवार पकड़ भी नहीं सकते। तुम यहाँ पर विपिन का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहाँ पर अब रीना उसका मजाक उड़ाने लगी थी। जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ा रही थी, दूसरी तरफ यहीं पर ही सस्पेंस में एपिसोड खत्म होते हुए, सस्पेंस नहीं था ये तो, सस्पेंस का कुछ और ही था, है ना? है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। चलो, मुझे पता गुस्सा वुस्सा आ रहा होगा कि भाई यार मैं सस्पेंस रख देता। भाई सस्पेंस नहीं है यार, ये सस्पेंस बोल ही नहीं सकते इसको, सस्पेंस है ही नहीं है। तुम्हारा भाई सस्पेंस रखना बंद कर दिया तुमने, बोला ना जब से सस्पेंस रखता ही नहीं हूँ। और गाइज, जो पहले मैंने बात बोली है ना उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान देना यार, ऐसा मत किया करो, ठीक है? आप लोग एपिसोड अपलोड कर देते हो, उसके बाद में कुछ सीन अपने चैनल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो प्लीज़ इसका कंटेंट का यूज़ मत किया करो, खुद से यार रिकॉर्ड करो, पता चल जाएगा कि भाई कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है, ठीक है? चलो गाइज, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और इसी अनसस्पेंस वीडियो के साथ में। टाटा, बाय बाय।